नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी कृष्णा खरे और आज आपके समक्ष ये लेकर आई हूँ 9 ग्रहों के कौन से पौधे होते हैं। 9 ग्रहों को अगर हमारी कुंडली में 9 ग्रहों में से कोई ग्रह कमज़ोर हो, जैसा कि आप जानते हैं 9 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल करके राहु केतु तक 9 ग्रह जो हमारे होते हैं ज्योतिष के कुंडली में, अगर उनकी स्थिति खराब है, अगर उनका डिग्री कम है, अगर वो पावरफुल पोजीशन में नहीं है या उनके वजह से हमको कोई कष्ट हो रहा है, तो उनके लिए जो पौधे हमारे शास्त्र ने कहे हैं कि इनके लिए हम इन पौधों की पूजा करें, उनको हम आज आपको बताएंगे। अगर आपको पता है कि आपकी कुंडली में ये ग्रह कमज़ोर है, तो उस ग्रह के पौधे की पूजा करने से हम जीवन में लाभ पाएंगे और उस बिना किसी कारण के भी हम अगर इस ग्रह के पौधों की पूजा करते हैं तो अलग अलग इनके प्रकार हैं कि इन पौधों को पूजने से हमें लाभ क्या मिलता है, जो हमारा शास्त्र पुस्तक कहता है उसके अनुसार हम आज आपको बताएंगे। तो सबसे पहले सूर्य ग्रह की बात करते हैं। तो सूर्य ग्रह के लिए हमारा पुस्तक, हमारा शास्त्र कहता है कि मदार का पौधा सूर्य के लिए माना गया है, और अगर हम मदार का पौधा घर में लगाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, जल देते हैं, तो हमारे लिए सूर्य ग्रह से होने वाले जो भी खराबियां हैं हमारे जीवन में वो दूर होंगी, और ख़ास तौर पे रोगों का नाश होगा। जो यहाँ लिखा हुआ है कि अगर हम मदार के पौधे की पूजा अर्चना करते हैं तो हमारे रोग का नाश होगा। प्लस कुंडली के जो ग्रह, अगर सूर्य खराब है, उस वजह से, जो कुंडली की वजह से सूर्य के खराब होने से जो हमारे जीवन में दिक्कत आ रही है वो भी दूर होगी, प्लस हमारे रोगों का नाश होगा। चलिए अब बात करते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा के लिए पलाश का पौधा कहा गया है हमारे यहाँ कि पलाश के पौधे की पूजा करने से हमें चंद्रमा से होने वाले दुष्प्रभावों से, जो कि चंद्रमा के नीच होने से या चंद्रमा के कमज़ोर होने से कुंडली में हमको प्राप्त होते हैं, पलाश के पौधे की पूजा करने से उनसे हमें शांति मिलती है उन चीज़ों में। और इसके अलावा सर्व कार्य की सिद्धि भी यहाँ लिखी हुई है कि अगर हम पलाश के पौधे को लगाते हैं घर में, उसकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, उसको जल देते हैं, तो सभी कार्यों में सिद्धि होती है। यानी हमारे जो मन में कोई कार्य है, मन वांछित कोई कार्य हमने सोचा है, तो उसकी भी सिद्धि प्राप्ति के लिए हम पलाश का पौधा लगाकर उसको नित्य जल दे करके, उसकी सेवा कर करके हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। इसी प्रकार इसी क्रम में अब आते हैं मंगल। तो मंगल के लिए खैर के पौधे को कहा गया है। खैर, तो खैर जो होता है वो एक प्रकार का बेल जैसा दिखने वाला फल होता है, उसका पेड़ भी बड़ा होता है। तो खैर का हम पौधा लगाएं या पेड़ लगाएं, उसकी सेवा करें, तो हमें मंगल ग्रह से जो हमें कठिनाई हमारे जीवन में आ रही है कुंडली में, मंगल ग्रह कमज़ोर होने से, उसमें हमको लाभ प्राप्त होगा। और जो शास्त्र के अनुसार पुस्तक में लिखा है कि मंगल ग्रह से धन प्राप्ति, अगर हम खैर के पौधे की पूजा करते हैं, खैर के पौधे को लगाते हैं, उसमें जल डालते हैं, दियाबत्ती करते हैं उसमें, तो हमें धन की प्राप्ति भी इसमें लिखा है कि ऐसा होता है। तो लिखा है तो होता भी होगा, ये तो पुस्तक है, शास्त्र है, तो ज़रूर ऐसा होता होगा। जीवन में कई उदाहरण हैं ऐसे जिनको हमने ये बताया और उनको लाभ प्राप्त हुआ। तो आप भी इस प्रकार से अपने जीवन में जो कुंडली के ग्रह कमज़ोर हैं उनको इस प्रकार से पूजन आराधना करके उस पौधे को लगाकर अपने जीवन में यश कीर्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। मंगल के बाद अब हम आते हैं बुध के ऊपर। तो बुध के लिए आपा मार्ग के पौधे को शास्त्र ने कहा है कि आपा मार्ग का पौधा जो है वो बुध के लिए लगाना चाहिए। तो आपा मार्ग की जो जड़ होती है वो कभी कभी देखते हैं गणेश जी जैसी हो जाती है, और उसको लोग रखते हैं और उसकी पूजा करते हैं। आपा मार्ग का फूल भी बहुत मुश्किल से निकलता है और बड़ा अच्छा होता है। तो आपा मार्ग का पौधा अक्सर घरों में देखा गया है, जो लोग जानते हैं वो लगाते हैं और गणेश जी समझ के उसकी पूजा भी करते हैं। उसकी जो जड़ होती है वो गणेश जी जैसी हो जाती है, और
उसकी पूजा आराधना करने से हमें बुध ग्रह से होने वाले जो कष्ट हैं उनसे शांति मिलेगी। और शास्त्र के अनुसार हमें इष्ट लाभ, इसमें लिखा हुआ है कि इष्ट लाभ मिलेगा, यानी कि हमें अपने इष्ट की प्राप्ति में, इष्ट साधना की प्राप्ति में सहायता मिलेगी आपा मार्ग की पूजा करने से। जैसे हमारे जो भी इष्ट देव हैं उनकी कृपा हमें प्राप्त होगी अगर हम आपा मार्ग की भी पूजा करते हैं तो। चौथा हमारा आता है बृहस्पति। तो बृहस्पति के लिए हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया है कि पीपल के वृक्ष को, बृहस्पति अगर हमारे कमज़ोर है तो पीपल के वृक्ष की हम आराधना करें, पीपल के वृक्ष में जल दें, दीपक जलाएं, तो हमारा बृहस्पति मजबूत होगा और बृहस्पति जनित जो भी कष्ट हमारे जीवन में है कुंडली से, वो दूर होंगे। शास्त्र के अनुसार भी इसमें लिखा है कि प्रज्ञा लाभ, प्रज्ञा मतलब बुद्धि का लाभ, हमारे विद्या का लाभ, प्रज्ञा लाभ। तो ये अगर हम कुंडली में कोई बाधा नहीं भी है बृहस्पति से, और अगर हम जो है पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से हमको प्रज्ञा लाभ होगा, बुद्धि का लाभ होगा, पढ़ाई में लाभ होगा। ऐसा भी करके आप प्रायोगिक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा शुक्र। तो शुक्र के लिए जो है वो गूलर का पौधा कहा गया है कि गूलर के पौधे को शुक्र के समान माना गया है। अगर हम गूलर की पूजा अर्चना करते हैं, गूलर के पौधे में जल अर्पण करते हैं तो शुक्र जनित दोषों की शांति होगी। हमारे जीवन में जो भी शुक्र ग्रह से दोष आ रहे हैं, अगर हमें पता है कुंडली में शुक्र हमारा खराब है तो हम गूलर के पौधे की पूजा अर्चना करें, उसमें जल दें तो शुक्र ग्रह की शांति होगी। शास्त्रानुसार इसके शास्त्रानुसार जो फल है उसमें लिखा है कि मोक्ष की प्राप्ति, हम गूलर के पौधे को अगर जल देते हैं और उसकी पूजा अर्चना करते हैं तो हमें जीवन में मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष मतलब हमें दोबारा इस जीवन में जन्म लेकर आना नहीं पड़ेगा। फिर बात करते हैं शुक्र के बाद शनि की। तो शनि के लिए शमी का पौधा कहा गया है। शमी का पौधा बहुत आजकल फेमस हो गया है, प्रसिद्ध है। सभी लोग अपने घरों में शमी का पौधा लगाते हैं। शमी पौधे को लगाने की जो सही विधि है वो घर से निकलते समय दाहिनी ओर, घर से घुसते समय बाईं ओर आपका पौधा गमले में होना चाहिए। और उसमें दीपक जलाना, शाम को घी का दीपक उसमें जलाना चाहिए, सुबह जल देना चाहिए। तो हम शनि के दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। जो भी शनि का दुष्प्रभाव हमारे जीवन में कुंडली के द्वारा पड़ रहा है उससे हम बच सकते हैं। शनि के लिए जो शास्त्र में लाभ कहा गया है पौधे की पूजा करने से, वो पाप का नाश कहा गया है। तो पाप का नाश होता है इससे, यानी अगर जीवन में देखिए हम इंसान ही हैं, जीवन है, भूल चूक सभी से होती है, जीवन में गलतियां होती हैं। तो यदि अगर शनि के पौधे में हम जल देते हैं, दीपक जलाते हैं, तो जो गलती से कभी हमसे कोई भूल चूक हो गई, कोई पाप कर्म हो गया, तो उसके लिए ईश्वर हमको क्षमा करते हैं, ऐसा कहा गया है। अब हम आते हैं राहु की तरफ। तो राहु के लिए दूर्बा को कहा गया है। दूर्बा कि चढ़ाने से, या दूर्बा राहु का कारक है। तो दूर्बा मतलब दूब घास जो घर में लग जाती है, दूब घास, तो उसको भी लोग तोड़ के गणेश जी के ऊपर भी चढ़ाते हैं और वो कारक भी है। तो घर में आप अगर दूर्बा लगाते हैं, उसमें जल देते हैं, घास उगाते हैं घर में, आजकल कृत्रिम घास भी छत वत पे भी लगाने का चलन हो गया है, आजकल लोग घर में लगाते हैं, नंगे पैर सुबह उस पर चलते हैं, तो राहु के दोष से शांति मिलती है। दूर्बा उसको कहा गया है। इससे जो शास्त्र का फल है वो इसमें लिखा है कि इससे दीर्घायु प्राप्त होती है। देखिए कितनी वैज्ञानिक बात लिखी हुई है। अब विज्ञान भी ये कहता है कि प्रातः काल में अगर हम हरी घास पर चलते हैं तो हमारी आयु के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ भी इसमें दीर्घायु की ही बात कही गई है कि दूर्बा की अगर हम आराधना पूजा करते हैं, यानी कि एक तरीके से हम दूर्बा लगाते हैं, उस पर प्रातः थोड़ी देर चलते हैं राहु के मन में आराधना जप लेकर के, तो अवश्य दीर्घ आयु को प्राप्त होते हैं और अल्प आयु से मुक्ति मिलती है। फिर आते हैं हम केतु की तरफ। तो केतु जो है उसके लिए जो पौधा कहा गया है वो कुशा कहा गया है। कुश देखते हैं, कुश जो पूजा वूजा करते समय ब्राह्मण हाथ में अंगूठी की तरह पहनाते हैं, या कुश की चटाइयाँ बाज़ार में मिलती हैं जिस पे बैठ के हम पूजा करते हैं, वो कुश एक प्रकार की लकड़ी ही होती है। उसमें उसको कहा गया है, कुश के पौधे होते हैं। अक्सर आप ट्रेन से कहीं जाते होंगे तो
झाड़ झंकाड़ जैसा लगा हुआ दिखता होगा, वो एक प्रकार का कुश ही होता है। तो कुश के पौधे में जल अर्पण और ये सब करने से, इस महत्व को देने, उसको महत्व देने से हमारे जीवन में केतु के ग्रह से जो बाधा आ रही है वो दूर होती है। और शास्त्र के अनुसार इसमें लिखा है सभी क्लेश से मुक्ति, संपूर्ण क्लेश से मुक्ति। तो इस प्रकार से हर प्रकार के दुख रोग से मुक्ति, अगर कुश की आराधना पूजा करते हैं हम, या कुश को लाके ईश्वर को समर्पित करते हैं, किसी प्रकार से कुश के पौधे को हम बचा के रखते हैं प्रकृति के लिए, तो ये भी एक प्रकार की पूजा है। और इस तरीके से हमने बताया आपको कि 9 ग्रहों के लिए कौन कौन से पौधे हैं, किस प्रकार से हम उनकी पूजा करने से किस तरीके के फल को प्राप्त कर सकते हैं, और ग्रह जनित दोष जो हमारे जीवन में कुंडली के द्वारा हो रहे हैं उनसे तो मुक्ति मिलेगी ही, प्लस पूजा करने से इससे हमें ये चीज़ों में जो हमने बताया उस प्रकार से और हमको लाभ प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से किसी ने ये पूछा था, मैंने बताया। इसी प्रकार आप हमारे वीडियो के कमेंट्स में जाकर कोई प्रश्न किसी प्रकार का भी किसी विषय पर पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। मैं अवश्य उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगी, प्रयास करूँगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं, फिर किसी छोटे से वीडियो के माध्यम से आपसे संपर्क में रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।